ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 17 दिसंबर 2024। वरदान है, कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। बाबा ने आज वरदान में कर्मातीत का नया एक डेफिनेशन दिया है। जैसे कल संडे में बाबा ने कहा कर्मातीत भव, तो उसके लिए आज बाबा ने एक नया डेफिनेशन दिया। कर्मातीत माना ऐसा नहीं कि कर्म से ही अतीत हो जाओ, कर्म ही नहीं करो, ऐसा नहीं। कर्मातीत माना कर्म करो, लेकिन कर्म और जो संबंध, कर्म करने के बाद फल तो आता है ना। भले आपका कर्मेंद्रिय आप यूज करो या बाबा यूज करें, कोई भी यूज करे, फल तो आएगा। जैसे अपना घर आप यूज करेंगे तो भी उसका फल आएगा, किसी को रेंट पर देंगे तो भी रेंट आपको मिलेगा ना। ऐसी ही कर्म करने से जो फल आता है उसमें स्व अर्थ, स्पेशली तन के प्रति। ये सेवा करने से मुझे धन मिलना चाहिए, नाम मान शान मिलना चाहिए, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, गायन होना चाहिए। ऐसे स्व अर्थ के प्रति नहीं रहना चाहिए। इवन आत्मा के प्रति भी आप सोचेंगे तो ये कर्म करने से मेरा 63 जन्मों का विकर्म विनाश होना चाहिए, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, मुझे सत्युग में जाना है। माना स्व अर्थ अपने लिए। ये भी क्वेश्चन आता है, अपने लिए नहीं सोचना है तो कर्म क्यों करना चाहिए? तो कर्म का फल क्या होगा जो आता है? देखिए, आज जो शिव बाबा जो कर्म कर रहे हैं, सारे विश्व को जो शक्ति दे रहे हैं, उसका फल उनको मिलता है क्या? नहीं, तो लेंगे भी नहीं। अभी ब्रह्मा बाबा को देख लीजिएगा, कृष्ण बनने के लिए, नंबर वन बनने के लिए 84 जन्म का जो 5000 साल के उनके पाठ करने के लिए जितना भी कमाई है वो ऑलरेडी हो चुका है 18 जनवरी 1969 में। इसलिए वो संपूर्ण बन गए, कर्मातीत हो गए, शरीर को त्याग कर दिया। अभी फुल टाइम 24/7 ईश्वरीय सेवा में है। अपने लिए नहीं है ना, अपने बच्चों के लिए, विश्व के लिए, सारे मनुष्यात्माओं के लिए। तो ऐसे ही जब आप ईश्वरीय सेवा के लिए बैठते हो, तब बाप समान सभी लोगों के लिए करो, उसमें स्वार्थ न आए। सभी लोगों के लिए करेंगे तो आपको भी मिल जाएगा ना। ये तो हो गया कर्म। उसके बाद बाबा आता है संबंध। फल का एक्सपेक्टेशन रखकर आपने कर्म किया, कर्म बंधन हो जाएगा ना। मैंने ये जो तपस्या की इसके लिए, तो भी कर्म बंधन हो गया। सपोज आपने तपस्या की, वो कर्म का फल जैसे आप सोचते हो हुआ नहीं, को गुस्सा आएगा ना। इतना सब करने के बाद भी मुझे वो फल नहीं मिला। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, कर्म का फल को अपने लिए मत लेना। दूसरा संबंध, जो भी सेवा करते हो, साधना करते हो, अपने लिए तो नहीं लिया,
मेरे परिवार के लिए, मेरे पति के लिए, रिश्तेदारों के लिए। ओके। अलौकिक परिवार में भी जो जूम में आते हैं उन लोगों के लिए, अपने सेंटर वालों के लिए, अपने जोन वालों के लिए, ब्रह्म कुमार कुमारियों के लिए। ये भी तो स्वार्थ हो गए ना। हिंदू लोगों के लिए ये भी स्वार्थ हो गए। मनुष्य आत्माओं के लिए ये भी स्वार्थ हो गया, क्योंकि बाकी लोग आत्माएं भी तो है ना। तो ऐसे थोड़े लोगों का इंटेंशन रखते हुए सेवा के लिए निमित्त मत बनना। ऐसे बनेंगे तो उसको कर्मातीत स्टेज नहीं कहा जाता। तो इससे मुक्त बनो। कर्म से मुक्त नहीं, कर्म के फल से मुक्त। माना आप जो कर्म करते हो, वो कर्म का फल किनको जाना चाहिए वो भगवान डिसाइड करेगा, आप नहीं। ऐसे छोटेपन में ऐसे एक रिवाज रहता था, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, उनके घर में जो भी लोग बाहर कमाई करने के लिए जाते थे ना, उस समय ये बैंक गूगल पे सभी नहीं रहता था, हार्ड कैश हाथ में आता था। आते ही पैसा जो भी लेकर आके घर में जो मुखिया रहता था ना, उनके हाथ में दे देते थे, इनका काम हो गया। उसके बाद सारे परिवार को कैसे चलाना है, कोई अपने रिश्तेदार के घर में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, किसी को बिल्डिंग चाहिए, किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम है, बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए, वो सभी घर का मुखिया डिसाइड करता था कि किनको कहाँ भेजना है, किनको कितना देना है। लेकिन आज क्या हो गया, मैं कमाता हूं, मैं खर्चा करता हूं, आप कौन है पूछने वाले। ऐसे आ गया ना। माना कलयुग है, माया का प्रभाव है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो, कर्म करने के लिए अपने तन मन भगवान के हाथ में दे देना। कर्म करने के पहले ही डिसाइड मत करना कि ये फल, ये कर्म पर्टिकुलर कर्म के लिए और ये ऐसे पर्सन के लिए। सम, कोई न साधन के लिए, न पर्टिकुलर आत्मा के लिए। संबंध माना रिश्ता, कोई आत्मा के लिए है ना। ये भी मत रखना। तब आप समान क्या बनेंगे, बाप समान कर्माती। माना सभी को देना है, कुछ पर्टिकुलर के लिए नहीं। हम ज्यादातर क्या करते हैं, ये आईसीयू में है, इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ऐसे कोई पर्टिकुलर आत्माओं को, व्यक्तियों को, रिश्तेदार को, पर्टिकुलर इश्यू को लेकर हम राजयोग करते हैं और कर्म का फल उसको यूज करते हैं, और उसके लिए बाबा के पास रिक्वेस्ट भी रखते हैं, उसके लिए अपने मन को भी रखते हैं। ओके। स्टार्टिंग में राजयोग का अनुभव करने के लिए आपके द्वारा ईश्वरी सेवा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो देखने के लिए ये सभी एक्सपेरिमेंट करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब आप बड़े होते जाएंगे ना, तब थोड़ा सोच चेंज होता है। जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं, कमाई करते हैं, आइसक्रीम लेकर खाया, गोभी मंचूरियन बन लेकर खाया। जब छोटेपन में हम कहाँ भी जाते थे ना काम करने के लिए, जब पैसा आता था, कुछ चॉकलेट लेते थे, आइसक्रीम लेते थे, हमारे कमाई से खा रहे हैं ना। तो जरूरत होता था तो लेते थे, और ये भी सोचते थे बड़े होने के बाद है ना, बहुत अच्छा कमाई करेंगे और जो चाहिए ना वो खाएंगे। पहले तो हर बात के लिए माँ बाप से पैसा पूछना पड़ता था, ज्यादा खाने का मन रहता था, लेकिन हाथ में पैसा नहीं रहता था। लेकिन जब बड़े होते हैं ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होता है। तब पर्सनल इच्छा को क्या करते हैं हम, अंदर रखते हैं, और जिनको जो जरूरत है, अपने परिवार के मेंबर हो और किसी को, उनको धन का दान देते हैं, सहयोग देते हैं। माताएं भी बहुत समय क्या करते हैं, खुद भोजन नहीं खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, माँ बाप को खिलाते हैं, है ना? तो ऐसी ईश्वरी सेवा का फल भी, कर्मों का फल भी स्वार्थ के लिए यूज मत करना। तब देखो बाबा आपको कैसे कर्मातीत स्टेज के लिए यूज करेगा। इसे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों भी अपने लिए तो कर्म
नहीं कर रहे ना, तो फॉलो फादर करो। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, सिर्फ मुझे मुक्त मुक्त बनना है नहीं, सभी को मुक्ति दे दो ना। अभी देखो, रोशनी देने का बात ही है तो सारे विश्व को रोशनी दे दो ना। भगवान ने आपको उनका जायदाद दिया शांति, तो सभी को दे दो। परंदा में जाकर बैठो, सभी को बांटो। उतना चीज तो बाबा के पास है ना। जब आप अपने लिए सोचते हो, समुद्र से थोड़े ही पानी लेकर आते हो, सभी के लिए चाहिए तो ज्यादा लेकर आते हो ना। कभी कभी देखा है लौकिक में, किसी के घर में जाएंगे, वो कुछ आपको भोजन देते हैं या फ्रूट्स देते हैं। आप कहते हैं नहीं नहीं हम घर लेकर जाएंगे, घर में लेकर जाएंगे था और थोड़ा हम लाकर दे देंगे, तो पैकिंग में थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा एडिशन होता है, तो लेकर आके घर में सभी लोगों को बांट कर खा सकती हो ना। इसीलिए बच्चों की सेवाएं सबको मुक्त बनाने की, लेकिन याद रखिएगा, सबको मुक्त बनाने की जो सेवा के लिए निमित्त बनते हैं ना, वो आपको दिखाई नहीं देता है, फीडबैक नहीं आता है, किसी को पता भी नहीं चलता है कि आपके द्वारा आया है। देखिए, बल्ब से रोशनी दिखाई देता है, हेलोजन से दिखाई देता है, लेकिन कितना लोग सूर्य की तरफ देखते हैं बताओ, यहां से आ रहा है करके, और रेगुलर आता है बस। बल्ब का आता रहता है जाता ही रहता है। हमको इलेक्ट्रिकल पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन सूर्य को पेमेंट करने का जरूरत नहीं रहता है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं जब सभी लोगों को देती हूं ना, वो कर्मों का फल सिर्फ आपको एहसास होता है, और किसी से फीडबैक नहीं आता है कि आपके द्वारा साक्षात्कार हुआ, आपके द्वारा ये समस्या का समाधान हुआ। कोई आपको फोन करके भी बताएंगे नहीं कि ये समस्या है समाधान करो, नहीं। लेकिन समाधान होता रहेगा, आपको पता चलेगा हो रहा है। तो औरों को मुक्त बनाते, स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। स्पेशली ईश्वरीय परिवार में क्या होता है, अभी मेरा एक एग्जांपल लीजिएगा कि ईश्वरीय परिवार का मेंबर से आप सभी लोग बाबा के बच्चे हैं। तो कोई कहते हैं भाई जी समस्या है, ओके, 10 मिनट एक्स्ट्रा योग करेंगे क्या, ठीक है। और किसी ने फोन किया ऐसा समस्या है, थोड़ा बातें करेंगे क्या, ओके। ऐसे करते 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 खुद बीमार ना हो जाए, इसे होता है, मैंने देखा है। इतना सुबह से शाम तक इतना बिजी हो जाते हैं, किसी को मना नहीं कर सकते, अपना परिवार का मेंबर है। तो ऐसे उनको हेल्प करते 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 क्या होता है, अपने तन के प्रति, भोजन के प्रति, रेस्ट के प्रति हम अटेंशन नहीं दे सकते हैं, तो बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, हमारा हमारा परिवार अच्छा हो, ईश्वरीय परिवार के बारे में हम सोच रहे हैं, तो ये भी एक स्वार्थ के बंधन में आ जाते हैं। ओके, उनको हेल्प करो, बाबा को कहो, लेकिन ज्यादा समय अपने मन विश्व कल्याण के लिए दे दो, फॉर रिजल्ट्स पर्पस उनको साथ दे दो, लेकिन वो बंधन के रूप में नहीं आना चाहिए। मेरा परिवार, हाँ ये बहुत अच्छा सेवा करते हैं, उनको सहयोग देना है, ये सेवा नहीं करते इनको नहीं देना, ये डिफरेंशिएशन भी नहीं आना चाहिए, बंधन ही होना चाहिए। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे, तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। हद में किसी ने बात की, कोई आपके सामने आए, उनको दृष्टि दिया, उसके द्वारा समस्या का समाधान हुआ, उन्होंने गिफ्ट भेजा, थैंक यू कहा, दिस इज हद। इससे बाहर होंगे, मन परमात्मा के दे दिया, बेहद में जा रहा है, बेहद का दुआ थैंक यू का भाव आ रहा। हाँ, ईश्वरी सेवा तो होता है, लोग तो आपके सामने रहते हैं, इंप्रूवमेंट्स भी दिखाई देता है, लेकिन स्लो, बेहद में बहुत ज्यादा होता है वॉल्यूम, लेकिन आप खुद अनुभव कर सकते हैं। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, वही बाप समान कर्मात स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। आज जब
नुमा शाम योग कर रहे थे, तो किसी आत्मा के प्रति हमने बाबा को कहा, बाबा ऐसा ऐसा है, समस्या है, उस आत्मा को थोड़ा फ्री करो ना। उनके साथ में रहने वाले आत्माएं बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, उनको थोड़ा सहयोग देना चाहिए ना। ये बात कही। और एक आत्मा थे, वो भी बाबा के बच्चे थे, बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थी प्रॉब्लम, हेल्थ का प्रॉब्लम है। उसके बारे में भी बाबा ने कहा, बाबा को कहा हमने, बाबा ऐसा ऐसा है, तो करो ना। तो उसका आंसर बाबा ने मुझे आज दिया। नुमा शाम योग में संकल्प किया, अभी आंसर बाबा ने दिया। क्यों? बच्चे ऐसे एक दो आत्माओं के संकल्प करते हुए आपका कितना समय निकल जाएगा, कितना शक्ति निकल जाएगा। उसमें अटके रहेंगे ना, उनको पूछते रहेंगे ना कि क्या हुआ, कैसे चल रहा है, कहां तक है, तो उतना समय आप विश्व कल्याण से अलग हो जाते हो ना। बाबा ने ये भी कहा, देखो बच्चे, वो तो मेरे साथ कनेक्टेड है, ईश्वरीय सेवा के लिए वो निमित्त है, मैं देख लेता हूं ना। आपको जिस ब्रांच में मैंने जॉब दिया है, जैसे मैंने दिया है वैसे आप करते चलो, किसी के साथ आप पर्सनल रिलेशनशिप मत रख। नो। दूसरे जगह पर मैंने आपको सेवा के लिए भेज दिया, वहां जो करना है, मैं जो देना चाहता हूं वो दे दो बस। आगे पीछे का सोचना मत। जिस कंपनी में हम लौकिक में काम करते थे, उस समय उस कंपनी वालों को किसी का तबीयत ठीक नहीं होता था, उनको हॉस्पिटलाइजेशन करना वो सभी जिम्मेदारी था। अभी छोड़कर आ गए, वहां क्या हो रहा है उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है ना। ऐसे ही जहां मैंने आपको निमित्त किया है, वो लोग मेरे साथ कनेक्शन है, आपके साथ है, वो आप क्यों बंधन में आ जाते हो? नहीं। तो सूक्ष्म रूप में हम आगे बढ़ते 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 हम क्या गलती करते हैं, ये बाबा आपको समझाता है। लौकिक से तो हम बाहर आ गए, ठीक है, लेकिन अलौकिक में भी ऐसे फंस जाते हैं। किसी का फाइनेंशियल हेल्प, तो किसी को हेल्थ, माना बीमारी, ओके, हेल्प करना गलत चीज नहीं है, लेकिन बाबा को कह दो चुप रहो बस। अपने ब्रांच में जितना भी लोग है, जो भी समस्या है, बॉस को कह दो, आपका काम हो गया बस। हाँ, अभी देखो, कोई ब्रांच में आपने काम कर रहे हैं, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपने उनको 1 लाख रुपए दे दिया, उन्होंने रीपेमेंट नहीं किया। उसके बाद आपने बॉस को कहा, बॉस क्या कहता है, आपको किसने कहा था 1 लाख रुपए देने के लिए? हमारे ब्रांच में उनको लोन मिलता था ना, हम देते थे ना। हमने आपको कहा था क्या 1 लाख रुपए देने के लिए? नहीं। आपने दिया तो आप संभालो। तो कहने का भाव क्या है, लौकिक हो या अलौकिक हो, पर्सनल रिलेशन में इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। पॉजिटिव माना क्या है, हाँ, इनका घर में प्रोग्राम है, हमको हेल्प करते हैं, हम उनको जाके हेल्प करना है, इसमें भी नहीं फंसना। समस्या है, उसके लिए भी नहीं फंसना, डिटैच। यस, मनसा सेवा करना, शुभ भावना करना, शुभ कामना रखना, लेकिन किसी एक के साथ ज्यादा अटैचमेंट और किसी एक के साथ फुल्ली डिटैचमेंट नहीं रहना चाहिए। ऐसे करेंगे, उसमें माया आपको फंसा देती है। इसीलिए सभी को मुक्त बनाओ, एक दो लोगों के लिए नहीं, उसमें स्वार्थ का संबंध ना हो। तो चेक करो कहां तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं, व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त। जब आप अकेले बैठते हो, राजयोग में बैठते हो, तो चेक करो व्यर्थ कितना आपसे व्यर्थ की तरफ लेकर जा रहा है। इनको ऐसा नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, ये सभी व्यर्थ। समय के अनुसार जो होना चाहिए वो होता है, उसका चिंता आप मत करो। तो कोई भी कर्म बंधन के रूप में नहीं आ रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, ईश्वरीय परिवार के आप सभी मेंबर हैं, आपको किसी को कुछ हो गया, तो हमको फील हो सकता है, बाबा इनको ऐसे क्यों किया। इट इज ऑल्सो रॉन्ग। उनको हेल्प करना रॉन्ग नहीं है, उनके खुशी में बहुत ज्यादा एंजॉय करना, उनको दुख होता है उसमें आपको फील होना, दोनों का।
वो कर्म बंधन बन जाता है। इसीलिए उस कर्म के फल से, संबंध से, दोनों से डिटैच हो जाओ। सूर्य सभी को रोशनी देता है, कोई अपना नहीं है। सूर्य का कोई शत्रु भी नहीं है, ना मित्र है ना शत्रु है। इसलिए जब भी ईश्वरीय सेवा के लिए बैठते हो, मन भगवान के हाथ में दे देना और जैसे चाहिए सभी को दे देना। ओके, जो भी मैटर है 1-2 मिनट में बाबा को बता देना, बाबा ऐसा ऐसा है, उस आत्मा ने कहा है। बाकी देना या न देना, कब देना, कितना देना, आप जानो। जैसे बैंक में रहते हैं आप, कोई लोन के लिए एप्लीकेशन लेकर आता है, आप एप्लीकेशन सभी फिलअप करते हो और हायर ऑफिस में भेज देते हो। एक्सेप्ट करना या न करना हायर ऑफिसर के ऊपर है, आपके ऊपर नहीं। आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, नहीं ये हमारा रिश्तेदार है आप दे दीजिए, नो। आप अपना ड्यूटी करो, डिटैच होकर। जिसको भी भगवान का शक्ति का जरूरत है, सिर्फ ब्राह्मण बनो, सिर्फ नर्स बनो। बाबा को कहो बाबा ऐसा है, लेकिन उसमें ज्यादा फंसना नहीं। महीने तक, साल तक, ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ करके उसमें फंसना नहीं है, ये भी कर्म बंधन है। ये आज बाबा ने कहा, कर्म करो, फल में, संबंध में फंसना नहीं, और मेरे करके ओ मोह में मत आना। स्लोगन। जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं, वही सहज योगी हैं, भोलानाथ को प्रिय है। शिव बाबा का कौन प्रिय है भोलानाथ को? जो सरल चित्त, अपने चित्त को सरल रखते, जैसे चाहे अपने को मोल्ड कर लेते हैं। जो भी व्यक्ति हो, वातावरण हो, वायुमंडल हो, तुरंत चेंज करना है। योग करना है, पावरफुल योग करो। ज्ञान सुनाना है, पावरफुल ज्ञान सुनाओ। झाड़ू लगाना है, लगाओ। डायरेक्शन देना है, दे दो। ड्राइविंग करना है, करो। जो भी सिचुएशन है तो तुरंत मन से, बुद्धि से, तन से टक करके चेंज करना है। नहीं होता है, अब नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हमने बहुत अच्छा कपड़ा पहना है, ये नहीं हो सकता है, बाद में हो सकता। जैसे डायरेक्शन मिला, उसके लिए सदा एवं रेडी रहना है, सरल चित्त। किसी को प्यार करना है, प्यार करो। किसी को सिखाना है, सिखाओ। कभी कभी डांटना है, डांटो। समय के डांट को माना प्यार से, गुस्से से नहीं। तो सिचुएशन के अनुसार चेंज करो। और सरल स्वभाव, स्वभाव भी सरल हो, सिंपल। नहीं तो उसको मोल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। स्वभाव माना क्या है? आपको नीचे सोना है, नो प्रॉब्लम। बेड में सोना है, नो प्रॉब्लम। गवर्नमेंट बस में जाना है, नो प्रॉब्लम। रात के बस में जाना है, ठीक है, तुरंत। आज चाय नहीं है, चलता है। दूध है, चलता है। दोनों नहीं है, चलता है। गर्म पानी नहीं है, चलता है। कुछ भी हो, आगे वाले बहुत टेंशन में है, तो उसको सहयोग दो। जिस समय जिसका जो जरूरत है, उसके अनुसार भाव चेंज करो। कभी कभी क्या होता है ना, हम किसी से बात करते रहते हैं, तीसरा एक व्यक्ति आता है, तुरंत तो ज्यादा बात करना शुरू करता है, तुरंत बंद करो, इस भाव को चेंज करो। स्वभाव हर एक के प्रति चेंज करो। मैं कभी कभी देखता हूँ, किसी किसी से बात करता हूँ, वो कहते हैं कि ऐसे हुआ करके। हम सोचते यस ये राइट है, जिनके प्रति इन्होंने कंप्लेंट किया वो गलत है। थोड़े समय के बाद पता चलता है इनमें क्या क्या बीमारियां हैं, है ना। बीमारी में तन का नहीं कह रहा हूँ, मन का बीमारी। इनमें क्या क्या कमियां हैं, तब हमको पता चलता है किसका गलती है। स्पेशल ईश्वरीय परिवार में मैं देख रहा हूँ। और मैंने ये भी देखा है, यहाँ इतना अच्छे बच्चे हैं, साथ में इतना ऑपोजिट वाले बच्चे हैं, अपने स्वभाव संस्कार चेंज करने के लिए रेडी ही नहीं है। कितना भी साल बाबा के ध्यान में चेंज ही नहीं कर सकते, और हम ही ठीक है करके इतना अभिमान में रहते हैं, इतना प्यार से बातें करते हैं। ऐसी वालों को मैंने देखा है। उनके बाद सुनते आपको लगता है ये तो कितना अच्छा ज्ञानी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो आप कर्म करते हो ना, वो कर्म ठीक नहीं होगा। लोगों से आप दुआ नहीं लेंगे, तो योग में आपको माया योग कराने के लिए नहीं देती। ऐसा नींद, ऐसा झुटका आ जाएगा, आपको कमाई करने को नहीं देता।
तो आपको योग में बार 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 नींद आ रहा है, इसका मतलब सारे दिन में जैसे बाबा कहता है ऐसे आप कर्म नहीं कर रहे हो। मेडिसिन का इफेक्ट तो बाजू में, वो बात अलग है। शरीर का सुस्ती तो दैट इज सेकेंडरी, लेकिन सारे दिन में आपके कर्म द्वारा आपके साथ में जो आत्मा इस सेटिस्फाइड रहते हैं, उसके आधार पर आपको योग चलता है। नियम श्रीमत बहुत टाइट, ऐसे ही करना है वैसे ही करना है। आपने तो श्रीमत नियम फॉलो किया, लेकिन साथ में रहने वाले लोग इतना आपको डांटते हैं, शाप देते हैं। आप कहते हैं नहीं नहीं हमने सब कुछ ठीक किया, लेकिन योग में बैठते आपको नींद आने लगेगा। क्यों? वो सभी हिसाब किताब बीच में आएगा। इसलिए सारे दिन चेक करो, हर कर्म होने के बाद साथ में रहने वाले आत्माओं से खुश हो, तो मन जितना शांत रहेगा ना, उतना कमाई कर सकते हो ना। शरीर में भी देखो, बीमारी है तो कमाई के लिए जा सकते हो क्या? नहीं है ना। ऐसे ही मन से भी बार 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 घर में लोग आकर मेरे पेमेंट करो पेमेंट करो पेमेंट करो करके घर से बाहर जाने के लिए आपको नहीं देंगे, तो आप कमाई के लिए कैसे जा सकते हो? कितना साल आप ध्यान में है, कितना बार आपने मिलन किया, कितना बार आपने कितना लोगों को ध्यान दिया, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ईश्वरी सेवा द्वारा आप कितना खुश हो, वो रिजल्ट योग द्वारा आपकी स्थिति द्वारा पता चलता है। इसलिए बाबा कहते हैं सहज योगी भोलानाथ कौन है? समय के अनुसार अपना चित्त और स्वभाव को चेंज कर लेते हैं। उनके साथ बाबा सदा रहता है। और वो बच्चे जो भी कहते हैं ना, बाबा उसको तथास्तु कहते हैं। जो भी कहते हैं भोलानाथ, ठीक है, तो अपने को चेक करो आप कौन है। ओके, अब शांति।